नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की खास रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसे कि भारतवर्ष में विजयादशमी यानी कि दशहरे का त्यौहार खूब ही धूमधाम से मनाया जाता है। त्रेता युग में राम जी ने रावण का वध किया था, उसे धर्म की विजय ऐसा कहते हैं। लेकिन कलयुगी रावण राक्षस तो आज भी हमारे समाज में जिंदा है। ऐसे ही एक संत है, संत रामपाल जी महाराज, जिनके अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है अपने शास्त्र अनुसार भक्ति बताकर जो हमारी बुराइयां फैली हुई है समाज में, उनका अंत करते हैं। तो ऐसे ही उनके एक शिष्य से जुड़ चुके हैं। आइए उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार जो संत रामपाल जी महाराज है वह जड़ से बुराइयां खत्म कर रहे हैं। नमस्कार सर। साहब जी। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि त्रेता युग के रावण को तो राम जी ने मार दिया था, लेकिन जो कलयुग में अभी जो बुराइयां फैली हुई है उस रावण को कौन खत्म कर सकता है? हालात के हिसाब से आपका प्रश्न सही है, एकदम सही है। दशहरा भी है, रावण को कल जलाया है। रावण को जलाना किस हद तक सही है, जब तक आज की सीताएं सुरक्षित नहीं है। बंगाल कांड आप देख लो, उसमें उस नर्स के साथ क्या हुआ। आपको लगता है रावण खत्म हो गया? रावण को खत्म करने की जगह रावण के अंदर की बुराई खत्म करनी होती है। रावण की आज की जो बुराइयां है इंसान के अंदर, वो खत्म करे हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज। जैसा कि आप देखोगे, ये पहला नियम पहला बताया है कि विश्व को सद्भक्ति देकर और मोक्ष प्रदान करना। अब सद्भक्ति क्या होता है? सद्भक्ति सदगुरु से लिए हुए मतलब मर्यादा में रह के लिए हुए मंत्र का जाप करके हम लोग मोक्ष को प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से एक ये बुराई खत्म होगी। उसके बाद में आप आगे जाओगे। देश देश आज देश का आज क्या रूप है देश में, आप सब जानते हैं। देश को ख़त्म करना हमारे संत रामपाल जी का आदेश से हम लोग ना तो दहेज लेते हैं ना कहीं दहेज देते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी बोलते हैं कलेजे की कोर पुत्री को दे दिया तो फिर क्या लेना, क्या बाकी रह गया। तो इसलिए हमको दहेज लेना नहीं चाहिए और दहेज देना भी नहीं चाहिए। तीसरा नियम है नशा मुक्ति। बंगाल कांड का जो मैंने आपको वाक्य बताया है वो नशे के कारण हुआ है। नशा छोड़ने के लिए भी यही एक है कि परमात्मा के आविष्कार किए गए मंत्रों को आप जाप करोगे, निरंतर जाप करोगे, रेगुलर जाप करोगे मर्यादा में रह के, तो नशा आपका छूट जाएगा। चौथा नियम है मांसाहार। हम अपने स्वाद, जीव के स्वाद के लिए हम लोग जानवरों की हत्या करके खाते हैं। ये परमात्मा ने आदेश नहीं दिया, कोई शास्त्र में ऐसा आदेश नहीं है, फिर भी हम लोग खाते हैं। परमात्मा ने खाने के लिए हमको बहुत सारे फल फूल दिए हैं, लेकिन हम लोग अपने जीव के स्वाद के लिए ये मांस खाते हैं। ये नहीं खाना चाहिए। संत रामपाल जी इसको उनके बताए हुए भक्ति से मांस छुड़ाते हैं। फिर भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आप देखोगे तो भ्रष्टाचार ऐसा है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप देखोगे हर चीज़ में भ्रष्टाचार। हॉस्पिटल देख लो, आप कोई सरकारी काम का देख लो। अब कल ही मैं गया बैंक में नंबर चेंज करने के लिए। वो नंबर चेंज करने के लिए मेरे को इतना दौड़ाया गया, वो आज कम से कम आज तक नंबर वो चेंज नहीं हुआ है। उनको अगर रिश्वत दिया होता तो वो तुरंत चेंज करके दे दिया होता है। पांचवा है कि मानव समाज से पाखंड खत्म करना। पाखंड क्या चीज़ होती है कि आप सद्भक्ति नहीं करके किसी और चीज़ों में उलझ जाते हो। पाखंड का आप देखोगे कि जैसे हम लोग, इंसान एक मूर्ति बनाता है, मूर्ति बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है, फिर उसी के सामने हाथ जोड़ के वो सुख मांगता है, धन मांगता है, पैसा मांगता है। ये किस हद तक सही है? इसलिए पाखंड, संत रामपाल जी हमारे पाखंड भी मिटा रहे हैं समाज से। आगे का देखेंगे हम, समाज के जाति पता, छुआछात। छुआछात आप देख लो, आज तो ठीक है, मालिक की दया है, आप कम से कम 10, 12, 20 साल चले जाओ, छुआछात इस तरह से फैली हुई है कि बात छोड़ दो। कहीं साथ में बैठने नहीं दिए जाते। छुआछात अगर नीच जात का आदमी, एसटी का आदमी कलेक्टर भी है तो उसके साथ वही व्यवहार किया जाता है। क्या पता भगवान ने उसको बनाने में कमी छोड़ी है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जात पात छुआछात का भी भेदभाव मिटाने का
प्रयास कर रहे हैं। आगे नियम है समाज में भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या ऐसा ये चीज है कि जब लड़कियां सबको बहू के रूप में चाहिए, लेकिन अपने घर में लड़कियां नहीं चाहिए। जिस किसी को पता चल जाएगा कि मेरी बीवी के पेट में लड़की है तो उसको ऑपरेशन करा के वहीं मार देते हैं। ये भ्रूण हत्या बहुत समाज का बहुत खराब रूप है। संत रामपाल जी बहुत सारी कोशिश करके इस चीज़ को रोके जा रहे हैं। लड़कियां बताया है हमारे पहले नियम में 11 पहले मंत्र के 11 नियम में बताया गया है कि जब मालिक ने लड़का और लड़की में भेद नहीं किया तो हम कौन करने वाले। तो लड़का लड़की समान है तो उनको भी जन्म देना चाहिए। अगला नियम है कि अपना मानव समाज में शांति और भाईचारा। आज की हालत देखो, किसी को थोड़ा कुछ बोल दो बस लड़ाई पे उतर जाएगा। 2 दिन पहले की हमारे बात ऐसी हो रही थी कि 5 औरतें मिलकर बात कर रही थी, सामने वाले को ऐसा लगा कि मेरी बुराई कर रही है। इस चीज़ को इतना बड़ा लफड़ा हुआ कि लड़के ने एक जवान लड़की 16 साल की लड़की को घर लांग के लाफा मार दिया। ठीक है, उसके बाद सामने वाले उसके भाई ने उसके नाक तोड़ दिया। बस ये भाईचारा कैसे स्थापित होगा? संत रामपाल जी की भक्ति, जो परमात्मा की बताई हुई भक्ति से एक दूसरे का हम आदर करेंगे, लड़कियों का आदर करेंगे, बूढ़ों का आदर करेंगे, तो इस तरह से एक भाईचारा स्थापित होगा। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि जो धर्म का आधार है वह हमारे शास्त्र है और जो संत रामपाल जी महाराज है वह शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो इनका कहना है कि शास्त्रों को पढ़िए, जानिए और उनसे मैच कीजिए कि वह किस प्रकार धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं। ऐसी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।